अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों शेयर और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। सो आज की हमारी वीडियो है योगी आदित्यनाथ से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऐसे आ गया हैं? एक बार इनको एक राउंड करवा दीजिए। चलो दोस्तों, ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हर कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे नहीं बन सकते। जब बच्चे हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए रो रहे थे, तब योगी जी खुद इन बच्चों को बुलाकर हेलीकॉप्टर में एक राउंड सैर कराने के लिए बोलते हैं। अभी देखिए वो मजेदार वीडियो। हेलीकॉप्टर में बैठते हैं भाई। बैठ गए सब लोग। बैठ गए। बैठ गए सब लोग ना। तो नहीं मिला ना। इधर आ जा। तो इधर आ जा। तू इधर आ जा। ऐसे आ गया हैं? एक बार इनको एक राउंड करवा दीजिए। अरे वाह, क्या बात। चलो कोई रोएगा नहीं ना? डरेगा नहीं ना भाई? ठीक है, अभी फर्टिलाइजर था एक राउंड। एक आदमी चला रहे कितना खुश है। हैं? अब ये डर गई। हाँ हैं? ठीक है। इसका नाम चॉकलेट दे रहे हैं। और इसका नाम इसका नाम आरोही। अपना नाम बता। अरे नाम बता, डरती क्यों है? आगे से बोल। इसका नाम ये नाम है। बोल इसका नाम आगे सुनते हो। सबने चॉकलेट नाम बोलो भाई। खाना खाओ, खाना खाओ। इनका नाम एक कौन सी चॉकलेट है जिसकी पब्लिसिटी हो गई? अच्छा, इसका नाम क्या नाम है जी? इसका नाम फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो गई। अच्छा, और कौन है? कौन बचा? इधर आओ भाई। अरे तो काहे फिर छोड़ गई? क्या नाम है तुम्हारा? और कौन है? इधर आओ। और बचा ठीक है। चल पीछे जाओ। और कौन है? कोई बचा? वो छोड़ा तो नहीं? तो छोड़ा तो कितने नहीं? बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? उसी को हम ढूंढ रहे हैं। हेलीकॉप्टर बैठोगे हैं? सभी लोग बैठोगे हैं? और डर तो नहीं लगेगा। तो डर तो नहीं लगना है। अरे वो डरोगे तो नहीं हैं? डरोगे तो नहीं? तो चलो इन लोगों को बैठो। चलो जान से बैठने की जिद अब हो रही है ना। डरोगे तो नहीं?
लाइट जा रहा है। सब काम छूटे। अब बैठ गए। डर गई है। कहानी का पे भी भूख लगा जल्दी से। अभी जाना है। डर गए डर गए ना। आजा हैं? और ये डर गई। हाँ डर गई। जी जनाब, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा लगा। और इस वीडियो को देख के हम यूँ कह सकते हैं कि योगी जी भी मोदी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और बच्चों से, नॉर्मल आवाम से, जनता से डायरेक्ट फ़ेस टू फेस मिलना, उनसे गपशप करना, उनसे बात करना। मैंने एक चीज़ नोट की है अपनी लाइफ में या हमारे पाकिस्तान में कि जैसे हमारा पुलिस स्टेशन है, जैसे हमारे काउंसलर के ऑफ़िस हैं, जैसे हमारे मिनिस्टर्स के ऑफ़िस होंगे, जो भी होते हैं, जिस तरह के सरकारी इदारे होते हैं, तो आम बंदा उनसे मिलते हुए डरता है। सबसे पहले तो ये इसलिए कि वहाँ पे उनकी कोई सुनवाई होगी नहीं, वहाँ पे उनका कोई पूछने वाला नहीं होगा, वहाँ पे उनके साथ धक्का पीटी होगी। हमारा गवर्नमेंट छोटा सा इदारा ही क्यों ना हो, मिनिस्टर, सीएम, पीएम तो बहुत बड़ी बात है, कोई भी इदारा क्यों ना हो, आम बंदा वहाँ मालूमात करने, अपना काम करवाते हुए, जाते हुए बड़ा डर महसूस करता है। उन्हें एक अलग मखलूक समझता है, उन्हें एक अलग ही प्लैनेट के लोग समझता है कि यहाँ पर हमारा कोई काम होना नहीं है, यहाँ पर हमें टालम टोलियाँ मिलेंगी, यहाँ पर हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं होगा। और होता भी वैसा ही है। पुलिस वाले हो गए, ट्रैफिक पुलिस वाले हो गए, इनके जो भी इदारे हैं, तो ज़्यादातर आवाम इन इदारों में, इन जगहों पे जाते हुए कतराती है। आवाम के और इनके दरमियान में हमारे पॉलिटिशियन और इदारे हैं, इनके दरमियान में बहुत दूरी है। यही चीज़ उलट है इंडिया में। सेम वही चीज़, वही लोग, वही मिनिस्टर, वही सीएम, लेकिन वहाँ पर आवाम के साथ ये लोग इस तरह जुड़े हुए हैं कि जैसे कोई फ़र्क ही नहीं है कि जैसे एक आम इंसान किसी शख्स से मिलता है, फैमिली का बड़ा अपने ही बच्चों से बात कर रहा हो, जैसे कोई ख़ानदान का बड़ा हो, फैमिली में बड़ा हो, दूसरे शहर से आके अपनी फैमिली के साथ मुलाकात कर रहे हो। कहाँ से लग रहा है कि ये किसी राज्य के सीएम हैं और वहाँ बच्चों से मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उसी ख़ानदान का कोई शख्स हो, दुबई से आया हो, अपने ही बच्चों से मुलाकात कर रहे हो। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा ये मंज़र देख के। और उनके दरमियान में, जनता और पॉलिटिशियन और हुकूमत के दरमियान में मुझे दूरियां नहीं दिखती, बहुत ही कुर्बत है, बहुत ही मोहब्बत है, बहुत ही एक दूसरे से अट्रैक्शन है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे ऐसा शायद होगा, ऐसा आम होगा कि किसी मेट्रो में मोदी जी मिल जाते होंगे, किसी हेलीकॉप्टर में योगी जी मिल जाते होंगे, कहीं पे नितिन गडकरी जी मिल जाते होंगे, कहीं अश्वनी जी मिल जाते होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो उनके यहाँ, उनके नज़दीक, उनके प्रतीक ये चीज़ बड़ी कॉमन है, जो हमें बड़ी रेयर देखने को मिलती है। रेयर भी नहीं कहूँगी मैं, देखने को ही नहीं मिलती। हमारे यहाँ तो बहुत सारी जगहें ऐसी हैं कि अगर समटाइम्स मैंने ऐसा देखा है कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत आ रहे हैं, बहुत बड़ी मिनिस्टर आ रहे हैं, बहुत बड़े कोई आ रहे हैं जिनकी जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं, जिनके बहुत कारकुन हैं, तो वहाँ पे उनके इजलास या उनके जलसे में या कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी स्पीच में बच्चे अलाउ नहीं होते, बच्चे अंदर घुस नहीं सकते, बच्चे अंदर जा नहीं सकते। ऐसा भी होता है कि बच्चे नॉट अलाउड। अब यहाँ मैं देख रही हूँ उसी के बरक्स वो सीएम, चीफ मिनिस्टर हैं एक राज्य के, एक स्टेट के, और वो भी स्टेट भी एक इतना बड़ा स्टेट जहाँ पे 25 करोड़ की आबादी है, और वहाँ एक राज्य के एक सीएम हेलीकॉप्टर में बिल्कुल साधारण इंसान की तरह बैठे हुए हैं और साथ में बच्चे भी बैठे हुए हैं और इस तरीके से चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। तो वाकई वो जो इन्होंने एक सेंटेंस कहा था ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि योगी आदित्यनाथ जैसा कोई और नहीं हो सकता, तो वाकई ऐसा ही। अच्छा, हम ये बात करके
ख़त्म नहीं कर सकते इस बात को कि जी वो मोदी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। नक्शे कदम पे भी वही इंसान चल सकता है जो जिसमें काबिलियत हो, जिसमें गट्स हो, जिसमें वो जरासीम हो चीज़ों को समझने के और आगे बढ़ने के, और अपने मुल्क के लिए वो एक मोहब्बत हो, एक अपने मुल्क के लिए एक प्यार हो, एक इज़्ज़त हो, एक सम्मान हो कि मुल्क को आगे लेकर जाना है, जनता को अपना समझना है। मैंने अक्सरियत से ये देखा, मैं सिर्फ योगी जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने ज़्यादातर पॉलिटिशियंस देखे जब वो बातचीत कर रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो। जिस तरीके से आप अपने किसी अपने से बात करते हो, जितनी अपनाइयत आपके लहजे में होती है, जितनी कुर्बत आपके लहजे में होती है, जितना प्यार आपके लहजे में होता है, वो मुझे इन लोगों के लहजे में दिखता है। जबकि वो एक आम नागरिक है, एक आम जनता है, पहली बार उनसे मिल रहे होंगे, दूसरी बार उनसे मिल रहे होंगे, तो वो क्या जाने। अच्छा, जब चॉकलेट ऐसे भी बंटवा सकते थे, अपने एलजी को बोलते थे, किसी को भी बोलते थे कि बांट दो बच्चों में, बस दैट्स इट। नहीं, हर किसी को दे रहे हैं, बारी बारी सबसे नाम पूछ रहे हैं, फिर बात भी कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं चलो हेलीकॉप्टर में चलते हैं, फिर वहाँ पे भी जा रहे हैं तो बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। मतलब कहीं पे भी मुझे नहीं लगा कि वो कोई एब्सेंट माइंड हो, या कहीं पे भी मुझे ये नहीं लगा कि उनको किसी और चीज़ की टेंशन हो। जब मैंने देखा ये बच्चों में होते हैं, जनता में होते हैं, लोगों के दरमियान होते हैं, तो ये सिर्फ लोगों के दरमियान होते हैं। और वाकई मैं इस बात को वसूख के साथ कह सकती हूँ, मैं इस बात को श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि ये जो मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जनता के लिए वक्फ कर दी। इन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी फैमिलीज़ के बारे में नहीं सोचा। ये निकल पड़े तो निकल पड़े, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनके स्वभाव से, इनके बिहेवियर से, इनके एटीट्यूड से ये बात वाज़ेह हो जाती है, पता चल जाती है कि ये हर इंसान, मोदी जी की बात करें, योगी जी की बात करें, नितिन जी की बात करें, हर इंसान अपने आप में ही बहुत कमाल का है। हर इंसान अपने आप में ही बहुत कमाल का है। ये कहना बहुत गलत होगा कि ये ज़्यादा अच्छे हैं, इनमें वो गट्स नहीं। हर इंसान में अपनी एक अलग ही क्वालिटीज़ हैं। जैसे हम नितिन जी की बात करें तो बहुत फॉर्सिनिक हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत जनता के बारे में, दिल में दर्द है उनको कि हर मुश्किल, हर परेशानी से हमें अपनी जनता को निकालना है, सहूलियात फराहम करनी है। दूसरी तरफ योगी जी को देखते हैं तो वो भी हर चीज़ के बारे में, जनता के बारे में सोचते हैं, अपने मुल्क का विकास के बारे में सोचते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। तो मैं ये कहूँगी हर इंडिविजुअल इंसान की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं और सब एक से बढ़कर एक लगते हैं। मुझे जिसकी वीडियो देखती हूँ मैं तो बस उन्हीं की हो जाती हूँ। मुझे तो हैरत होती है कि कैसे वाकई ये गॉड गिफ्टेड लोग हैं, गॉड गिफ्टेड। ये हर जगह, हर मुल्क में, हर ज़मीन पर नहीं पाए जाते। वाकई सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं ऐसे लोग जो हमने देखे हैं। तो ये है कि योगी जी ने अगर आवाम के लिए कुछ ना किया होता, या फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सीएम होते और एक दिखावे वाला काम करते, तो शायद दोबारा वो नहीं आते राज्य में, दोबारा उनकी पार्टी नहीं जीतती, दोबारा वो सीएम नहीं बनते। और यूपी के लिए एक बहुत बड़ी बात है, यूपी के लिए एक मतलब आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि सेकंड टाइम दोबारा सीएम बने हों। तो योगी जी ने वो रवायत तोड़ दी, वो एक रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया। बल्कि 5 साल भी पूरे टर्नओवर पूरा नहीं कर पाती थी कोई भी गवर्नमेंट यूपी में। इतने ज़्यादा मतलब है कि मामलात बिगड़े हुए थे, इतनी ज़्यादा पॉलिटिशियन वहाँ पे थी और अपोजिशन इतनी ज़्यादा, मतलब पार्टी या असम्बली टूटने का मकसद ये होता है कि सामने अपोजिशन बहुत तगड़ी हो और किसी भी पार्टी को पूरे 5 साल भी नहीं करने देती हो। लेकिन उस राज्य में, यूपी में, अगर बीजेपी मोदी जी, योगी जी के साथ सीएम बनते हैं, फिर उसके बाद वो दोबारा आते हैं, तो ये यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत 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 बड़ी बात है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होता तो मैं कहता हूँ दोबारा कभी भी नहीं आते। एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो जिसमें हमने बच्चों के साथ देखा, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इलेक्शन के बाद जो एक जीतने का माहौल होता है, तो एक बच्चों को मिठाई तकसीम की जाती है या चॉकलेट दी जाती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये वो मोमेंट था। शायद ये लोग अपने कमेंट्स के ज़रिए बताएंगे। तो खैर, टाइटल तो हिंदी में था तो हमें आइडिया नहीं कि ये किस वक्त की वीडियो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जब इनकी जीत हुई थी उसके जश्न में शायद ये बच्चों में मिठाई तकसीम कर रहे हैं, मीठा तकसीम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि खुशी के मौके पे कुछ मीठा हो जाए। तो खैर दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।